नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार और आपका स्वागत है सीक्रेट कैंडी चैनल पर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ देश तो अब डिजिटल गोल्ड सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी में हैं। मतलब आपका गोल्ड ऑनलाइन बैंक में नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन सिस्टम पर सुरक्षित रहेगा। वो इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में हर देश अपनी इकोनॉमी को डॉलर से नहीं, गोल्ड बैकिंग से जोड़ेगा। और इसी चीज से अमेरिका और यूरोप के देश डर रहे हैं, क्योंकि अगर गोल्ड बेस्ड सिस्टम फिर से चल पड़ा तो डॉलर की वो ताकत जो पिछले 70 साल से दुनिया चला रही थी, वो खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि आज विदेशों में गोल्ड के लिए पागलपन बढ़ गया है। हर कोई चाहता है कि उसके पास थोड़ी सी ही सही, लेकिन रियल वैल्यू मौजूद रहे। अब बात भारत की करें तो भारत के पास वो शक्ति है जो किसी भी ग्लोबल क्राइसिस में गेम चेंजर बन सकती है, क्योंकि भारत के हर घर में, हर मां के गहनों में इतना गोल्ड छुपा है कि वो किसी भी देश के पूरे बैंक रिजर्व से ज्यादा है। यही वजह है कि भारत को अब गोल्डन नेशन कहा जा रहा है। दुनिया धीरे धीरे वही कर रही है जो भारत सदियों से करता आ रहा है, गोल्ड को सहेजना, उसे पूजा का प्रतीक मानना और उसे अपनी ताकत समझना। और दोस्तों, जब कोई चीज भारत की परंपरा से जुड़ती है तो वो सिर्फ एक धातु नहीं रहती, वो बन जाती है आस्था, शक्ति और पहचान का प्रतीक। तो आज जब दुनिया गोल्ड के पीछे भाग रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया के हर बड़े देश में गोल्ड यानी सोना को लेकर अचानक हलचल मच गई है। जहां पहले लोग इसे गहनों में पहनते थे, अब सरकारें इसे अपने खजाने का हथियार बना रही हैं। कहीं रातों रात लाखों टन गोल्ड खरीदा जा रहा है, तो कहीं बैंक अपने गोल्ड रिजर्व को सीक्रेट वॉल्ट्स में छुपा रहे हैं। पर सवाल यह है, आखिर गोल्ड की यह ग्लोबल रेस शुरू क्यों हुई? क्या कुछ बड़ा होने वाला है दुनिया में, या फिर गोल्ड वो सिग्नल है जो आने वाले समय की सच्चाई बता रहा है? धीरे धीरे हर देश समझ चुका है कि कागज के नोट पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। डॉलर की वैल्यू गिर रही है, करेंसीज हिल रही हैं, और ऐसे समय में गोल्ड बन चुका है दुनिया का साइलेंट सेवियर। पर यहां एक ट्विस्ट है, गोल्ड की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ रही है विदेशों में, इन प्रिक डिस्ट्रिक्ट सिंस एंड ईयर। जहां लोग पहले क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते थे, वो अब पूरा पैसा निकालकर गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स में लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं कल बैंक बंद ना हो जाए, करेंसी क्रैश ना कर जाए। लेकिन असली सस्पेंस तो यह है, गोल्ड को लेकर इतनी बेचैनी क्यों? क्या गोल्ड के पीछे कोई गुप्त अंतरराष्ट्रीय प्लान चल रहा है, या फिर यह आने वाले ग्लोबल फाइनेंशियल वॉर का पहला संकेत है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दुनिया में जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल संकट आता है, लोग सबसे पहले गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड कभी धोखा नहीं देता। वो ना डूबता है, ना डिफॉल्ट करता है, और ना ही किसी देश की पॉलिसी पर चलता है। 2024 से लेकर अब तक अमेरिका, चाइना, रशिया और यूएई जैसे देशों ने इतना गोल्ड खरीद लिया है जितना पिछले 40 साल में कभी नहीं खरीदा गया। यहां तक कि कुछ देशों ने अपने गोल्ड ट्रेड को डॉलर से हटाकर लोकल करेंसी या बार्टर सिस्टम में करना शुरू कर दिया है। अब सोचिए, जब गोल्ड की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ेगी तो उसकी कीमत अपने आप आसमान छुएगी। और यही हो रहा है, गोल्ड की कीमतें रोज नए रिकॉर्ड बना रही हैं। लंदन, दुबई, सिंगापुर, यहां तक कि अमेरिका में भी गोल्ड के छोटे छोटे कॉइन्स वायरल हो रहे हैं। लोग इन्हें लग्जरी नहीं, सर्वाइवल का सिंबल मान रहे हैं। एक समय था जब गोल्ड को सिर्फ अमीरी का निशान कहा जाता था, लेकिन आज यह बन चुका है ग्लोबल सिक्योरिटी। हर देश यह समझ चुका है कि गोल्ड ही वो बैकअप पावर है जो हर संकट में देश को बचा सकता है। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस ग्लोबल रेस में भारत भी पीछे नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, पर अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं, एक गोल्ड पावर नेशन बनता जा रहा है। भारत के पास जितना पुराना सोना है, वो कई देशों के पूरे रिजर्व से ज्यादा है। वहां तीन है, वो एक साल सेम हमारे मंदिरों, घरों और परंपराओं में छुपा सोना अब दुनिया के लिए सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। क्योंकि जब सब करेंसीज डगमगा जाएंगी, तब भी भारत के पास वो खजाना रहेगा जो हजारों साल से उसकी पहचान रहा है, गोल्ड। शायद इसी वजह से आज विदेशों में गोल्ड वायरल हो रहा है, क्योंकि सबको डर है कि आने वाला समय डिजिटल नहीं, मेटल का होगा, और उस मेटल का नाम है गोल्ड। तो अगली बार जब आप किसी को कहते सुने कि गोल्ड पुरानी चीज है, उसे बस ये बताइए, गोल्ड कभी पुराना नहीं होता।
वो बस और भी कीमती बन जाता